इंतजार। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है? जबरदस्त हैं? हैप्पी हैप्पी हैं? खुश हैं? क्यों खुश हैं? जी मुझे देख के खुश हुए या कैरियर बनाना चाहते हैं? जी कैरियर बनाना चाहते हैं? फ्यूचर चाहते हैं? मुस्तकबिल चाहते हैं? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? हालात अच्छे करना चाहते हैं? बोलो ना। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अपनी फैमिली को अपग्रेड करना चाहते हैं? अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं? वेल डन, जबरदस्त। तो जिंदगी में वही शख्स आगे बढ़ता है जो तमन्ना रखता है, जो उम्मीद रखता है, जिसको भरोसा होता है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और जिन्होंने सोचा नहीं होता, जिन्होंने कभी विजन नहीं पकड़ा होता, जिन्होंने कभी डायरेक्शन को सेट नहीं किया होता, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। कोई इंसान कद से बड़ा नहीं होता, कोई इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता। अगर कोई बड़ा या छोटा है तो वो विजन से है, वो सोच से है। तो मैं आप तमाम भाइयों को, बहनों को दिल की अथाह गहराइयों के से आज के खूबसूरत सेशन में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। हैव ए बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए जबरदस्त क्लैप करें। बहुत शुक्रिया। एमओसी जिस दोस्त ने किया है, जिसने मुझे बुलाया है, बहुत अच्छे अल्फाज यूज किए उसने। मैं सुन रहा था और मुझे वो अल्फाज अच्छे लग रहे थे। तो मैं भी ऐसे ही आया था जैसे आप लोग आए हैं। मुझे भी नहीं पता था क्या करना है, कैसे होगा। मेरा भी एक दोस्त था, उसने मुझे आज से 11 साल पहले बुलाया था और कहता है कि एक बस कॉपी लेनी है यहाँ से और एक कॉल कर लेना है और एक यहाँ से आपने जो है वो एक पास लेना है। 11 साल पहले तो मैं भी ऐसे ही आया था, आके बैठ गया। बस ऐसे ही लोग आते थे, सिखा के चले जाते थे। बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम जगह तो मिली है ना जहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आम जिंदगी में क्या होता है, प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, टैलेंट होता है। आपके अंदर खेलने का टैलेंट है पर ग्राउंड ही नहीं है, तो आप क्या खेलेंगे? तो क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, 11 साल पहले अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है। तो जब प्लेटफॉर्म मिला तो फिर इस सिस्टम ने पॉलिश किया। सिस्टम इंसान को पॉलिश करता है। तो जब सिस्टम ने पॉलिश किया तो कॉन्फिडेंस मिला, इत्मीनान मिला। इंसान को कॉन्फिडेंस कामयाब करता है। तो जब कॉन्फिडेंस मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर परफॉर्म किया तो अल्लाह पाक की जात ने रिजल्ट दिया। रिजल्ट कौन देता है? बोलेंगे मैं थोड़ा बहरा हूं, ऊंचा बोलना है जी। रिजल्ट कौन देता है? अल्लाह पाक की जात रिजल्ट देते हैं। अल्लाह पाक की जात किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो अदल वाली जात है, इंसाफ करने वाली जात है। और इंसान जितनी मेहनत करता है अल्लाह पाक की जात उतना रिवॉर्ड देते हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे थोड़ा रिवॉर्ड आएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा रिवॉर्ड आएगा। जितनी स्ट्रगल करोगे इतना रिवॉर्ड मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। और मेहनत करनी शुरू कर दी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो शुरू में लोगों ने बहुत दिल तोड़ा था। 11 साल पहले लोग कहते थे तू पागल हो गया। क्यों पागल हो गया था? लाखों रुपए कमाने की बात करता था। तो मैं उस वक्त भी 40-50 हजार रुपए कमा रहा था, फिर मैं लाखों की बात कर रहा था। तो मेरे दोस्तों को समझ ही नहीं आ रही थी। कहते थे कल तक तो आमिर ठीक था, आज इसको क्या हो गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मैं दुनिया की सैर की बातें करता था। तो मेरे दोस्त कहते थे यार मर ही जाया करो, ये काफी अच्छी जगह है, तो ये तो हमारा अपना मुल्क है। मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं बड़ी बातें करने लग गया था। स्पेशली जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में विजन की बातें होती हैं, सोच की बातें होती हैं, बिलीव की बातें होती हैं, कॉन्फिडेंस की बातें होती हैं, ड्रीम की बातें होती हैं, ख्वाबों की बातें होती हैं, मकसद की बातें होती हैं।
तो हमारा दिमाग खुलता है, ब्रेन खुलता है, लाख टूटता है, इधर लगा होता है। तो जब लाख टूटता है तो फिर हमारे दोस्तों को समझ नहीं आती, हमारी सोसाइटी को भी समझ नहीं आती, कहते हैं पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और फिर हमारे पाकिस्तानी माशरे में जगह जगह पे धोखे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, चीटिंग होती है। हमारे एनवायरनमेंट ने हमें बचपन से ही बता दिया है कि तुमने झूठ बोलना है। हम बड़े होकर झूठ बोलते हैं मादत के साथ, और ऐसे ही बोल रहे होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो हमें दूसरों पे ट्रस्ट करना नहीं सिखाया गया कि आपने दूसरे पे एतबार बिल्कुल नहीं करना। जिस दिन तुमने दूसरे पे एतबार कर लिया तू मारा जाएगा। तो हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव हमें कहते थे कि तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसी कंपनियां नहीं चलती, यहाँ पे फ्यूचर नहीं बनते। आपको अच्छे वाले डॉक्टर है, प्रैक्टिस करें, पैसा कमाएं, छोड़े लंबे चक्कर को। तो उनकी बातें मेरे दिमाग पे असर नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? मैं कुछ बड़ा करना चाहता था अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, स्पेशली अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। वो शायद कहता है तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने तक खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने तक खुदा जाने। तू दीवा बाल के रख जा, हवा जाने तक खुदा जाने। जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह पाक की जात उसको रिवॉर्ड देते हैं, अल्लाह पाक की जात उसको सिला देते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मसला क्या है? हम बजाय अल्लाह पे तवक्कल करने के, बजाय अल्लाह पे भरोसा करने के, हमें लोगों से उम्मीद है। हम लोगों से उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं। दोस्त सपोर्ट करेगा, भाई सपोर्ट करेगा, कजन सपोर्ट करेंगे, तो वो वक्ती तौर पे कर भी देते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी ताना देते हैं। मुश्किल वक्त में तेरे काम आया था, आज तू आंखें निकालता है। हम पूरी जिंदगी पे सुनना पड़ता है यार। तो हमारी उम्मीद अल्लाह के साथ होनी चाहिए। किसी बंदे से मांगेंगे, बंदा नाराज हो जाएगा। अल्लाह से नहीं मांगेंगे, वो जात नाराज हो जाएगी। तो कितना ही मांगना चाहिए अल्लाह से? बहुत ज्यादा। क्या इंसान का दिमाग उस वक्त काम करता है जब इसको आप फिक्र देते हैं, उस वक्त ये खुद ब खुद भी काम करना शुरू कर देता है। जैसे कंप्यूटर को आप फिक्र देते हैं, अपने आप मोबाइल को फिक्र देते हैं और वो काम करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी फिक्र देना होता है इसको। तो अल्लाह पाक की जात बाकी भी हिसाब किताब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम तो बहुत कम फिगर में मांग रहे होते हैं, बहुत थोड़े पैसे मांग रहे होते हैं। आप क्या माइंड बना के हैं इस कंपनी में? आप क्या माइंड बना के हैं? यहाँ पे अगर हम 100 लोग हैं तो 95% लोग ऐसे हैं जो ये माइंड बना के हैं कि महीने का 20 से 30 हजार मिल जाए तो काफी है। और जो 5% लोग यहाँ पे हैं वो ये सोचा है कि 50 से 70 हजार, 1 लाख, 2 लाख कमाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरह कोई दिमाग फिरा भी होगा जो बोलेगा 5 से 10 लाख कमाना है। लेकिन ये यकदम 5 से 10 लाख का टीचर नहीं बना, इस पे कम से कम 11 साल लगे हैं। पहले हमें भी डर लग रहा था। डरता है इंसान, बहुत डरता है इंसान। इंसान नेगेटिव बहुत सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम सोचता है। सक्सेस नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है? टोटली बोलो ना यार। नाश्ता किया था? नाश्ता करना होता है जब ट्रेनिंग लेनी होती है तो, और फिर भी करना होता है जब देनी होती है, और फिर भी करना होता है जब कुछ नहीं करना होता। इसी तरह लोटी बोलना है आपने। अंडरस्टैंड? तो पॉजिटिव लोग कामयाब होते हैं, नेगेटिव लोग कामयाब नहीं होते। मैं एक जगह पे एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जिंदगी में जब भी आप नेगेटिव होते हैं, एक शख्स का नुकसान करते हैं आप, तो वो शख्स कौन है? वो अपनी जात का नुकसान करते हैं। और हम नेगेटिव होते बड़े खुश हो रहे होते हैं। हम जब खुद नेगेटिव होते हैं बड़े हैप्पी हो रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं। देखो मैंने ये सोचा है, हालांकि हमने गलत सोचा होता है। तो आज के बाद पॉजिटिव होना है, बल्कि अभी से पॉजिटिव होना है, अभी इसी सेकंड से पॉजिटिव हो जाना है। हर सिचुएशन में, हर मुश्किल हालात में दो तरह के हाथ पैदा हो सकते हैं। आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिचुएशन हालात आपके हाथ में होते हैं। तो हम ज्यादातर पॉजिटिव को क्या बना देते हैं? नेगेटिव बना देते हैं, जबकि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो फिर हम कामयाब होंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। तो क्या बात कर रहा था आपके साथ?
नहीं में जी यहाँ आकर आप कितना कमाना है? देखो ना, मैंने आपको टेस्टर लगाया ना, अभी तो टेस्टर लगा के चेक किया कि आपका फोकस कितना है। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने एक फिक्रा पकड़ा है। पीछे क्या बात हो रही थी, ये फिक्रा क्यों पकड़ा है? यहाँ से आपका आदत क्या है? जी माइंडसेट क्या होगा हमारे? खड़े होकर बताएं, मुझे समझ आए। शाबाश, थोड़ी हिम्मत करें। हाँ, कितना कमाना चाहते हैं? क्लैप करें भाई के लिए जबरदस्ती। कितना कमाना चाहते हैं? लेकिन मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। लाइफ का टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। लाइफ का गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, हम कभी उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि टारगेट जब हो गए तो कैसे पहुंचेंगे? जब एक टीम खेलती है ना क्रिकेट में आगे, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने 250 बनाए होते हैं फर्स्ट टीम में, पहली जो टीम बैटिंग कर रही होती है, तो दूसरी को समझ आ जाती है अगर हमने जीतना है तो हमें 251 करने पड़ेंगे। अब उनको क्या मिल गया? टारगेट मिल गया। और पहले वाले में भी टारगेट सेट किया होता है, कम से कम हम 230 से लेकर 250 तक जाएंगे तो हम जीत सकते हैं। एक टारगेट सेट किया होता है और वो कर जाते हैं। तो हमने भी जिंदगी में टारगेट सेट करना है, आज से सेट करना है, अभी से सेट करना है। महीने में कितना कमाना चाहते हैं, अभी से सेट कर लो। अगले महीने इतने नहीं आएंगे, लेकिन सेटिंग करनी है आज के 1 साल के बाद कितने कमाने हैं, 2 साल के बाद कितने कमाने हैं। अगले महीने से उसका स्टार्टअप होगा, शुरुआत होगी, आगाज होगा, बिगनिंग होगी। लेकिन 1 साल के बाद आप उस टारगेट पे जरूर होगे जो आज आप सोचेंगे। फॉलो पॉइंट। हाँ, इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। पहली सीढ़ी पे रख कदम, आखिरी पे रख नजर, मंजिलों की जुस्तजू में एक पल रहेगा ना। क्या बात है, क्या बात। फॉलो माय पॉइंट। तो टारगेट बना लें, घर बनाना है तो टारगेट बना लें, गाड़ी खरीदनी है तो टारगेट बना लें, फेमस होना है तो टारगेट बना लें। कल मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, 2 दोस्त आए, कहते हैं हम मार्केटिंग का काम करते हैं। मैंने कहा बेटा जबरदस्त, क्या करते हो? कहते हैं हम लोगों को प्रमोट करते हैं। मैंने कहा कैसे प्रमोट करते हैं आप लोगों? कहते हैं जो डॉक्टर होता है ना, हम उसको प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? उसका यूट्यूब चैनल बना देते हैं, उसकी वीडियो लगाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैंने कहा खुद को क्यों नहीं प्रमोट करते, लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं आप? मैंने कहा आपका यूट्यूब चैनल है? कहते हमारा नहीं है। मैंने कहा आप तो मार खा गए हैं। देखो लोगों को आप तब प्रमोट करें, पहले खुद प्रमोट हो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपके पास कुछ नहीं है, आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं? तो पहले खुद बनना है ना, फिर किसी को बनाना है। अंडरस्टैंड? यस सर। वो हैरान हो गए, ये कैसी बात आपने कर दी? मैंने कहा अगर जिंदगी कामयाब होना है तो खुद पे काम करो, अपनी जात पे काम करो। लोगों को ठीक अच्छी बात है प्रमोट करना चाहिए, जरूर करें, लेकिन पहले खुद को करें। अपने ही मन में ढूंढ के पाजा सरागे जिंदगी, अपने ही मन में ढूंढ के पाजा सरागे जिंदगी, किसी का नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अच्छा, जो मैंने स्टार्ट पकड़ा ये मेरा ट्रेनिंग नहीं है आज का, ट्रेनिंग थोड़ी देर बाद चेंज करने जा रहा हूँ। अभी थोड़ा आपने शौक पैदा करना, शौक पैदा करना, थोड़ा बलबला पैदा करना, थोड़ा जोश दिया आपको, क्योंकि जरखेज जमीन के ऊपर जब बारिश होती है तो फिर हरियाली आती है, बंजर जमीन के ऊपर हरियाली नहीं आती। बारिश हुई होती है, खतरा हुई होता है, बंजर जमीन के ऊपर आता है तो चेंज नहीं आता, जरखेज जमीन के ऊपर आता है तो चेंज आता है। तो इसको जरखेज करना है जी, प्रेम को जरखेज करना है, विजन को जरखेज करना है, बिलीफ को जरखेज करना है, ताकि बीज डालें तो क्या उग जाए। ये तो बीज डालें तो मर जाए, फिर तो फायदा कोई नहीं है। बीज डाले तो उगे, उगे तो फले फूले, ताकि खुद का भी फायदा हो, लोगों का भी फायदा हो। समझो है? यस सर।
जी, तो जिंदगी में कुछ दरख्त ऐसे लगाने चाहिए जिसके साए पे लोग बैठे। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका बेनिफिट लोगों को होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले खुद को मजबूत करना है और फिर सोसाइटी के उन लोगों को जो वीकर लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं मुआशी हिसाब से, फिर उनको मजबूत करना है और फिर इंशाल्लाह आपका मुल्क मजबूत होगा। और मैंने एक चीज देखी है, मैंने गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारी है। मेरे फादर मजदूर थे, आम लोग थे, और मैं गाँव में बड़ा हुआ, गाँव में पढ़ा, फिर दूसरे गाँव में पढ़ा। और मैंने एक चीज देखी है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, और स्पेशली मादरत के साथ गाँव के लोगों में बहुत ज्यादा स्पॉट मौजूद है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं, कहीं पे कुछ मिल जाए, कि हाथ लग जाए हमारे, बस जब लगता है तो वो कमाल कर जाते हैं, मुश्किल काम भी कर लेते हैं। तो शहर वाले भी मुश्किल काम करते हैं, क्योंकि आपने गाँव वाला भी और शहर वाला भी, तो जो शहर वाले हैं वो भी मुश्किल काम कर जाते हैं। तो आप बहुत लकी लोग हैं, अल्लाह पाक की जात ने आपको चुना है, अल्लाह पाक की जात ने आपको चुना है और आपको इस ट्रेनिंग में बिठा दिया। इस ट्रेनिंग में सबसे बड़ा आपका फायदा ये होगा कि आपको लाइफ का डायरेक्शन सेट करने का मौका मिलेगा। मैंने इस वक्त तक तकरीबन अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। 7 साल से मैं ट्रेनर हूँ। तो 2.25 लाख लोगों में मुझे हजारों ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने लाइफ में कामयाब हैं, हजारों। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब मुआशरे के लिए कुछ कर रहे होते हैं और मुआशरा बिल्डअप होता है, तो मुआशरा अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो आप बहुत हैप्पी होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। अंडरस्टैंड? तो अपने टारगेट सेट करें। 1 लाख कमाना है, टारगेट सेट करें। 2 लाख कमाना है, टारगेट सेट करें। टारगेट सेट करने से आपकी लाइफ बेहतर होगी। टारगेट सेट नहीं करेंगे, लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। तो अपने लाइफ का टारगेट सेट करो और अपनी कॉपी डायरी पे लिखें कि मेरा ये टारगेट है, मैं इस टारगेट की इस कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मेरे ये टारगेट, इस टारगेट को पूरा करने में मैं इस कंपनी में आया हूँ, तब जाके ये कंपनी आपको कोई फायदा देगी। अदरवाइज ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो यहाँ पे आके भी टारगेट नहीं बना पाते। अंडरस्टैंड? यस सर। तो आइए जी आज की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज करते हैं। आपका फोकस चाहिए और एक अदद आपकी डायरी